आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज ये मेरी फिजिक्स की क्लास है जिसमें कि दो पार्ट हो चुके हैं। तीसरे नंबर की क्लास है आज ये, जिसमें हम लोग दो क्लास दे चुके हैं। अगर आपको नहीं मिली तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको दोनों क्लास फिजिक्स के नाम से बनी हुई है, उसमें पढ़ा होगा, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देखकर तभी आप आगे आएँ, क्योंकि अगर आपको आगे की क्लास अगर समझना है तो पहले आप पीछे की दो क्लासें ज़रूर अटेंड कर लें, क्योंकि अभी जब चैप्टर चलता है तो अगर पीछे क्लासें अगर आपको कंफर्म नहीं होंगी तो आप आगे वाली चीज़ों से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पहले दो क्लास पीछे वाली देख करके तब आगे नई क्लास में जुड़े। पिछली क्लास में हमने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आपने समझा, देखा क्या होता है। दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखने पर जिस निकाय की रचना करते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम आपको समझाते हैं। है वही चीज़ सारा कुछ इसमें भी। ये एक चालक तार है मान लीजिए, जिसकी लंबाई क्या है, ये इधर से L है और इधर से भी ये L है। ओवरऑल क्या है 2L। आवेश की बात करें तो ये प्लस क्यू है, ये क्या है माइनस क्यू है। तो इसमें होता क्या है कि दो समान आवेशों में से कोई एक आवेश, दो समान आवेश, पहले आवेश क्या है क्यू क्यू है, दोनों आवेश क्या है क्यू और क्यू है। दो समान आवेशों में से कोई एक आवेश, दो समान आवेशों में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच की दूरी के गुणनफल को, दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। आप अच्छे तरीके समझ लेंगे। इसका सूत्र क्या बनता है, सूत्र से हम आपको समझाते हैं कि फार्मूले द्वारा। सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है Q। दो समान आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को, परिभाषा आपको नहीं रटना है, दो समान आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी कहें लंबाई के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, P द्वारा प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। अगर हम आगे इसकी बात करें, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर लगेगा। सदिश राशि है तो क्या लगाएंगे, इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आज देख रहे हैं, दो समान आवेशों में से एक आवेश, दो समान आवेशों में से एक आवेश। आवेश को क्यों से दिखाते हैं बेटा, अच्छे तरीके से देख लिए, क्यों है लिखा हुआ क्यों। दो समान आवेशों में से एक आवेश एवं इसके बीच की दूरी कहें या लंबाई कहें, के गुणनफल को, दो समान आवेशों में से एक आवेश तथा उसके गुणनफल को, किसके, दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग कहे दिखाते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसके आगे इसका देखते हैं मात्रक और विमा। आप इसको वीडियो को रोक करके आप पूरे चैप्टर इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम जितना भी पढ़ाएंगे लगभग इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ाएंगे, इसमें फर्जी कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। किताब को बनाने के लिए लोग काफ़ी चीज़ें इसमें जोड़ देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक बार हम लैंग्वेज फिर से आपको समझा देते हैं। दो समान आवेशों में से एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी कहें या फिर लंबाई कहें के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। इतने चीज़ें आप समझ गए। इसके मात्रक देख लेते हैं, विमा देख लेते हैं, तो इसका सारा कुछ खत्म हो जाता है। इसको ज़रूर आपको तैयार करना है। वीडियो में आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। नोट कर लीजिएगा।
सूत्र, मात्रक और विमा, ये तीन चीज़ें जिसका फार्मूला पता हो बेटा, वो ये तीन चीज़ें जरूर तैयार होना ज़रूरी होता है। सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। मात्रक होता है इसका, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। और दूरी का मात्रक, दूर से टू एक कांस्टेंट है, ये हट जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, कूलाम मीटर किसका मात्रक है, कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक है। लिखने में थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती हैं, आप इसलिए हमारे बोले गए शब्दों को सुने और जो बोला गया है उसी को आप नोट करेंगे। लिखने में ऐसा नहीं कि लिखने में कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, इसलिए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और जो भी हम बोला करते हैं, बोलने वाला लिखने में कभी कभी हो जाता है, हम बोल कुछ और देते हैं, लिख जाता है, मगर जो बोलते हैं वो क्लियर होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको आपको लिखना है। आप हालांकि गलतियां बहुत सीरियसली तरीके से देखा करते हैं, मगर हो जाता है कभी कभी, इसलिए आप ऐसा करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं आप उसको बराबर लिखेंगे। बोलने वाला जो समझाते हैं उसको आप समझिए, क्योंकि हम इसलिए 2-3 बार इसका रिवीजन करवा देते हैं कि आपको सुनने में दिक्कत ना हो क्या बोल रहे हैं ना। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से दिखाते हैं, P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये 2 कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं है बेटा। लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई या दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम और मीटर इसकी मात्रक हो जाता है। विमा की अगर हम बात करें तो विमा Q बराबर होते है AT, आपने पढ़ा Q बराबर IT, I की विमा ये होती है, T के ये लिख लिया गया AT, और इधर ये हो जाते है लंबाई की L। तो अगर हम बात करें ATL किसकी विमा है, ATL, ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की विमा है। आप आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। आगे हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको तैयार कर लेना। आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको हम दिखाएंगे, वो आपको खाली समझना है। पेपर में ज़्यादातर सूत्र ही आता है, इसलिए अगर हम उसका डेरिवेशन सहित आपको बता देते हैं, मगर वो हमेशा आप जान के रखिए कि आपको हमेशा क्या मिलेगा उसमें, हमेशा आपको केवल एक ही चीज़ मिलेगी, खाली आपको फार्मूला याद करना है बस। फार्मूले से ज़्यादातर सवाल लगेंगे, मगर आप देख लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ज्ञात करना। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं। कभी कभी किताब में मान लीजिए, पेपर में कभी ज़्यादातर देखा नहीं गया, अगर आप इसको कॉपी में नोट करेंगे, जरूरी है कि आपकी कॉपी में ये लिखा होना जरूरी है, उसके बाद आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको जो भी बोल रहे हैं वही आपको भाषा में लिखना भी है, समझना भी है। ज़्यादातर हम जो भी डायग्राम बनाएंगे उसके बारे में आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, माना कि एक धन आवेश, माना कि एक धन आवेश प्लस Q, धन का मतलब क्या होता है प्लस, धन आवेश, आवेश का मतलब क्या क्यों। माना कि एक धन आवेश बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है, किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा, चाहिए लिख लो। माना कि एक प्लस Q आवेश किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में बिंदु O पर रखा है। इससे स्मॉल r की दूरी पर, इससे स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि एक प्लस Q आवेश बिंदु O पर रखा है, या फिर माना कि एक प्लस Q आवेश किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में बिंदु O पर रखा है। इससे स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तथा इस बिंदु P पर एक अन्य धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 लेते हैं। आपको धन परीक्षण आवेश की परिभाषा पीछे पढ़ाई गई है, एक अन्य धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 लेते हैं। इतनी परिभाषा आपको इसमें लिखना है, हम लिखाएंगे कुछ नहीं, हम आपको एक बार फिर से बोल देते हैं। माना कि एक प्लस Q आवेश
किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर रखा है। माना कि एक प्लस Q आवेश किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर रखा है। इससे स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर एक अन्य धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 ले लेते हैं। इतना आपको लिखना है इसकी भाषा में, परिभाषा में। ये हम आपको लिखा नहीं, इसके नीचे आप क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। जो आपने बनाया है ना, इसी के बारे में आपको यहाँ छाप देना है, बस पूरा वही लिख देना रहता है। बस आगे चलते हैं। अतः बिंदु P पर, नई लाइन से लिखेंगे, अतः बिंदु P पर प्लस Q के कारण या प्लस Q0 के कारण प्लस Q0 के कारण लगने वाला वैद्युत बल ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा कूलाम के नियम से प्लस Q0 के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत बल, बिंदु P पर प्लस Q0 के कारण लगने वाला वैद्युत बल। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके आगे में इसको मिटा के आगे चलते हैं हम लोग। नोट कर लेंगे इसको। आगे अगर बल की बात करें तो यह बराबर होता है क्या, कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0। अभी तक Q1 Q2 होता था, अब की बार इसमें हमने माना था Q और Q0 है। आप डायग्राम में देखेंगे तो प्लस Q है और Q0 है, तो ये Q0 हमने मान लिया है और बटेगा है कि R² के। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चाहे Q1 Q2 बेटा होता है तो अगर 1 2 माने तो 1 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर हम Q0 माने तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q और Q0 लिख लेंगे। इसको बंद कर लिया, लिखेंगे आगे। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका सूत्र लिखाया गया। E बराबर होता है F अपान का है कि समीकरण 1 बना लो इसको। E बराबर F अपान का है कि Q0 से, ये आपको पता होना चाहिए। E बराबर क्या होता है, F अपान Q0। इसके पहले अगर आप सेकेंड वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया गया कि E बराबर क्या होता है, F अपान Q0 होता है। E बराबर लिखेंगे, E कैसा है, जैसे F के स्थान पर समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण साइड में लिख लीजिए, समीकरण 1 से। 1 में क्या है, F का मान उठा के यहाँ रखेंगे। ये F बराबर इतना है, जिसको उठा के यहाँ रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R² अपान Q0। 1 2 3 तीसरा वाला यहाँ आ जाएगा बेटा, ये वाले से ऊपर वाला कट जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। एक बार आप वीडियो को रोक करके इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे नोट करते हैं। चलते हैं हम आगे। आगे क्या होगा, ई वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा Q0 बटे R² इंटू 1/Q0। ये Q0 से Q0 मर जाएगा तो वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R²। ये फार्मूला आपको याद रखना है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। या एप्सिलॉन 0 कहें बेटा या एप्सिलॉन नॉट कहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कहेगा R²। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये एक डेरिवेशन था जो आपके सामने आपने देखा इसको अच्छे तरीके से। ये
पेपर में कभी कभी आ जाता है, मान लिया आएगा तो आपको निकालना होगा, हो सकता है कभी, ज़्यादातर देखा नहीं गया है पेपर में, मगर ये फार्मूला पेपर में जब न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाते हैं तो वहाँ भी बहुत काम आता है। तो ये पता भी होना चाहिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ई बराबर 1/4πε0q/r²। ये सिद्ध करना था। आज की क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रहेगी बेटा, क्योंकि अब सैटरडे संडे शायद क्लासेस ऑफ रहती हैं, क्योंकि हमें भी कुछ काम रहते हैं और हम कहीं बाहर रहते हैं, इसलिए हम लोग गांव की तरफ जाया करते हैं। सैटरडे संडे हम तो हमेशा तो नहीं जाते हैं, मगर जब भी जाते हैं तो क्लास आपकी ऑफ रहती है, कुछ अपने भी काम रहते हैं, इसलिए मान के चलिए कोई रेगुलरिटी क्लास मिलेगी। जैसे आज सैटरडे, आज आपको क्लास मिल गई है, कल संडे संभवतः कल भी मिल सकती है, नहीं मिलेगी तो आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको सैटरडे संडे में आपको क्लास करवाई जाएगी। मैथ की क्लास अभी समय स्टाफ है, इसलिए थोड़ा सा वो लोग धैर्य बनाए रखें, आपको मंडे से रेगुलर क्लास उसकी मिलेगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होया करेगी, इन सभी चीज़ों की और रेगुलर क्लास मिलेगी आपको। मान के चलिए थोड़ा सा टाइम वाला मैनेजमेंट है, टाइम वाला हम देख लेते हैं कितने समय के बीच आपको मिल जाया करेगी। तब तक ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहे। थैंक क्लास।